नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एचपीएल इलेक्ट्रिक की। कल इस शेयर में करीब 18% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 19% गिरा है अगर देखा जाए तो। इस स्टॉक में गिरावट के पीछे के रीज़न था इसके क्वार्टरली नंबर्स, लेकिन इस शेयर में निवेशकों का बड़ा नुकसान हो गया नंबर्स के बाद। इस शेयर ने पैसा भी अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बना के दिया है। अब यहाँ से आगे क्या करें क्या ना करें इसी के बारे में बात करूँगा। क्या ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है या फिर थोड़ा सा भी सावधानी बरतनी चाहिए नंबर्स के बाद। साल दर साल अगर आप देखोगे तो नंबर्स ऐसे कुछ ख़राब नहीं दिखेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी। एक एक करके चीज़ें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो अगर एचपीएल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो ये 4-5 स्टॉक्स हैं इस सेगमेंट से जिसने बहुत पैसा बनाया 2021-22 के बाद। मुझे याद है 2022 में सरकार की एक मुहिम आई थी स्मार्ट मीटर की, जहाँ पे उन्होंने 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की बात करी थी अगले 3 से 5 साल में। तो तब से लेकर अभी तक, चाहे वो एचपीएल इलेक्ट्रिक हो, जीनस पावर हो, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो, बहुत भागे ये स्टॉक्स, बहुत पैसा भी बनाया इन स्टॉक्स ने। अगर मैं पर्टिकुलरली एचपीएल इलेक्ट्रिक की भी बात करूं तो 2022 में शेयर का भाव 57 रुपये हुआ करता था और वहां से भागते भागते इस स्टॉक ने ऊपर में 650 रुपये के करीब, इनफैक्ट 694, ऑलमोस्ट 700 रुपये का हाई है। तो 50 वाला 700 हो गया। अब आप देख सकते हो कि किस हिसाब से मल्टी बैगर बने ये। लेकिन जब 700 2024 के अगस्त में हुआ तो वहां से इसमें करेक्शन देखने को मिली। फर्स्ट टाइम स्टॉक ने ऐसा किया कि 700 रुपये से करेक्ट हुआ, 484 तक आया और दोबारा हाई जो लगाया वो 600 का ही लगाया। यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 2023 की रैली के बाद जहां पे इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और पहले ही घूम गया और फ्रेश जो लो लगाया वो प्रीवियस के लो को ब्रेक करा। यानी 700 से जब गिरा था तो 484 तक आया, उछाल में 600 तक गया और फिर जब दोबारा गिरा तो 2025 के फरवरी में स्टॉक ने 350 का लो लगाया। वहां से दोबारा रिबाउंड देखने को मिला काफी अच्छा और 600 रुपए के आसपास आया, डबल टॉप टाइप फॉर्म किया और अभी वापस से स्टॉक 483 हो गया है। दो चीजें बोलना चाहूंगा, टेक्निकली वीक हो रहा है और रिजल्ट्स ने भी साथ नहीं दिया और ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो स्मार्ट मीटरिंग वाली थीम थी ये पीक कर गई है। यानी थीम पीक कर गई है, अब न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी। वो जो एक्सेप्शनल ग्रोथ आई थी पूरे सेगमेंट में वो अब रुक चुकी है। स्टॉक में टेक्निकल टर्म्स पे तो ऐसा लग रहा है कि ये 400 रुपये जाने को तैयार है, यहां से भी 20% नीचे जाने को तैयार है, लेकिन इंस्टेंटली नहीं जाएगा, थोड़ा हो सकता है उछाल मारे तब जाए। बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि अभी भी यहां से बहुत स्ट्रांग है या आपको ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं छोटा चार्ट पैटर्न भी देखूं तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मेरे को लगता है 400 तक जा सकता है टेक्निकल टर्म्स पे। अब मैं रिजल्ट्स पे आ जाता हूं। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो नंबर्स भी वीक ही थे, जैसा कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था कि वाई आधार पे वीक नहीं लगेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे वीक लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 393 करोड़ के सामने 383 करोड़ का रेवेन्यू आया। अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो 17 करोड़ से 18 करोड़ का आया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ है वो देखिए, 37 करोड़ का प्रॉफिट केवल 18 करोड़ पे रह गया, आधे से भी कम। वहीं अगर बात करूं रेवेन्यू की तो 493 करोड़ के सामने 383 करोड़ का रह गया। अब अगर मैं बात करूं 2024 मार्च क्वार्टर में 424 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर 2024 में 422 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर 2024 में 390 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च 2025 में 493 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 2025 के जून में 383। तो अब ये बढ़ नहीं पा रहा, वहीं रुक गया है। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं उस डेटा की मदद से कि लगभग मार्च 2024 में 424 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया था कंपनी ने। उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं है कि ग्रो और ज्यादा देखने को मिली है ग्रोथ। हाँ, लास्ट क्वार्टर में 493 करोड़ का रेवेन्यू आ गया था, बट कोई ग्रोथ ऐसी नहीं है कि एक्सेप्शनल आ रही हो। मार्जिन भी देखें तो जो कंपनी 14, 15, 17, 15 यही मार्जिन हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा। तो कहीं ना कहीं पीक होने के संकेत थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं। ऐसे में क्या करें क्या ना करें ये सवाल उठता है। मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर में कंपनी के लिए 22 करोड़ के सामने मुनाफा पेश करना होगा, तो मेरे को लगता है पीक टाइप की सिचुएशन बन रही है। तो अभी मैं इस स्टॉक में एवरेजिंग बॉटम फिशिंग के लिए तो पूरी तरीके से मना करूंगा। और अगर किसी पे है कोई उछाल आता है 600 तक का, इनफैक्ट 550 तक का भी, तो
पोजीशन थोड़ी हल्की करने के लिए कहूँगा, और हो सकता है स्टॉक आपके लिए अराउंड 430-400 के आसपास जाता हुआ दिखे और फिर वहाँ पे साइड वे हो जाए। इसके साथ साथ मैं दूसरे स्टॉक्स जो इसके हम साथी हैं उनका भी टेक्निकली देखना चाहूँगा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। अगर जीनस पावर की बात करी जाए 353 पे ट्रेड करता हुआ दिखा है, ऊपर में 486 का हाई लगाया है। इसमें भी कुछ ब्रेकडाउन के भी संकेत आए नहीं है, लेकिन सपोर्ट पे है। 350 का ही सपोर्ट है, अगर ब्रेक होता है तो 320 तक की जगह खुलेगी। नेक्स्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करी जाए तो इसका टेक्निकली कैसा स्ट्रक्चर है? इसका स्ट्रक्चर अभी तक तो ठीक है, लेकिन ऊपर से ये भी काफ़ी करेक्टेड है। हालांकि वैल्यूएशन टर्म्स में ये काफ़ी महंगा है, 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मैं HPL इलेक्ट्रिक की बात करूँ तो वो आपका 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, और जीनस पावर की बात करूँ तो 25। तो जीनस पावर वैल्यूएशन में सबसे सस्ता है, स्नाइडर सबसे महंगा है, और HPL इलेक्ट्रिक मीडियम वाला है। तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।